नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर चैनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम साइंस की क्लास लेंगे जिसके अंदर सेल पढ़ेंगे। क्या होती है सेल? सेल के और अंदर कौन-कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं? सेल का क्या-क्या काम है? उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि सेल हमारा टॉपिक है। सेल सेल हमारा टॉपिक है। सेल के अंदर क्या-क्या आएँगे? जैसे सेल के ऑर्गेनल्स आ गए, यानी कोशिकाएँ। दूसरा सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन और कोशिका, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो सेल किसको बोलते हैं? सेल क्या है? सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी और क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जिसकी खोज किसने की थी? कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कितने में? 1665 में। 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शरीर की सबसे छोटी तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका है जो शरीर की क्या है? सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई है। जैसे अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका क्या होती है? एक सबसे छोटी इकाई होती है। अगर सारी कोशिकाएं साथ में मिलेगी तो वो क्या बनेगी? एक टिश्यू बनेगी, यानी ऊतक बनेगी। और ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? अपना एक ऑर्गन बनाएंगे, यानी कि अंग बनाएंगे। अंग जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? अंग सारे मिलके वो क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं, यानी तंत्र बनाते हैं। वही तंत्र अगर मिल जाए तो पूरी क्या बनती है? अपनी होल बॉडी बनती है, यानी पूरी बॉडी बनेगी। अगर आगे मैं बात करूँ तो कोशिका सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई है। अगर कोशिका का अध्ययन किया जाए, कोशिका का अध्ययन किया जाए तो वो उस अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी, यानी कोशिका का विज्ञान। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? साइटो। साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी दोनों को मिला के देखे तो सेल की स्टडी या स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल या सेल की स्टडी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर सेल की बात करें तो सेल जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। लेटिन भाषा में से अगर सेल का सही मतलब निकाले तो क्या होता है? सेला। सेला का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। कमरा इन द सेंस छोटा कमरा, बड़ा कमरा। ऐसे कमरे बने हुए होते हैं अपने घर में, जैसे कि छोटा कमरा है उसको बोलते हैं सेला। किस में बोलते हैं? लेटिन भाषा में। और कोशिका है जो एक छोटे कमरे के आकार की जैसी होती है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा? सेल। ठीक है। कर सेल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेल के स्ट्रक्चर के अंदर सेल के सारे ऑर्गेनल्स आएंगे। जैसे सेल के जो सबसे बाहरी ऑर्गेनल्स होता है, यानी कि ये कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है जो सेल के सबसे बाहरी कवरिंग ऑर्गन होता है। सबसे बाहरी जो भी, अगर सही से माने तो एक थैला, आपको पता है थैला क्या होता है? थैली के नुमा संरचना होती है जिसके अंदर अपन जैसे सामान रखते हैं वैसे सेल के ऑर्गेनल्स रखे हुए होते हैं। ये जो सेला है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सबसे कवरिंग होती है बाहरी। बाहरी जो भी इसका कवर होगा उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर इनके सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग बात करें तो क्या क्या नाम होते हैं अलग? सबसे पहले कोशिका की संरचना में देखते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्र, कोशिका द्रव्य। जो कोशिका द्रव्य होता है उसी में आते क्या? कोशिकांग। सारे जो ऑर्गन्स होते हैं कोशिका के उसको कोशिकांग बोलते हैं या ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है। ये सारे ऑर्गेनल्स आएंगे। जैसे अगर फर्स्ट नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी तंत्र यानी गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम। ये सारे क्या है? कोशिका के अंग है या कोशिकांग है, इनको कोशिकांग बोलते हैं। फर्स्ट अगर कोशिकांग की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? क्या काम करती है सेल में? अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो
ये बोट लाइक स्ट्रक्चर होती है, बोट यानी नाव के जैसी ऐसी संरचना होती है कोशिक माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। ये कैसी दिख रही है अपन को, नाव के जैसी दिख रही है, पानी के अंदर जो नाव होती है उसके जैसे स्ट्रक्चर है कि नहीं है इसका, को माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य के अंदर नाव के आकार की होती है, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, नाव के आकार की। ये अपने वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक जो भी रेस्पिरेशन होता है उसमें भाग लेती है। वायवीय श्वसन जैसे अपने बॉडी के अंदर जैसे ऑक्सीजन लेते हैं अपन, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कौन संग्रहण करेगी, उसका काम कौन करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगी। कोशिका के अंदर रासायनिक ऊर्जा एटीपी होती है, एटीपी है रासायनिक ऊर्जा जो होती है, जैसे कुछ खाया पिया जो भी किया अपन ने, जैसे खाना खाया है या फिर खाना के बाद में जो अपने मेटाबॉलिज्म होता है, वो सारा काम जो भी एटीपी जनरेट करवाने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल या शक्ति ग्रह ऑफ शक्ति ग्रह बोला जाता है किसका, सेल का। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सेल के अंदर शक्ति ग्रह किसको बोलेंगे, तो ऑप्शन में अगर माइटोकॉन्ड्रिया हो तो उसको क्या बोलेंगे, शक्ति ग्रह किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे पूछ लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में कि भाई आप सेल के अंदर जो शक्ति ग्रह है या पावर हाउस ऑफ सेल है क्या है, बहुत बार पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। अगर राइबोसोम की बात करूं तो ये सबसे छोटा कण होता है जो कि प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होता है। प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ जो सबसे छोटा अंग होता है वो होता है राइबोसोम। और इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का। क्या कार्य है, प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य यानी प्रोटीन बनाने का कार्य है। राइबोसोम केंद्रक झिल्ली और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। ये सेल के अंदर कहाँ पाया जाता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर और केंद्रीय झिल्ली, केंद्रिक झिल्ली कौन सी, केंद्रक होता है उसके बाहरी जो झिल्ली होती है उस पे पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लीनुमा नलिका का जाल है। ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो क्या है, एक कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्ली युक्त यानी कि झिल्ली से बना हुआ एक कोशिका जाल होता है, ठीक है। उस पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम। आगे बात करूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। पहला अगर देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। एक तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है और दूसरा क्या है, इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलेंगे, जिसकी सरफेस पर क्या है, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। एक पे तो पाए जाते हैं, दूसरे पे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ये वसा और कोलेस्ट्रॉल, वसा कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, वसा और कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड का निर्माण करते हैं। दूसरा कंकाली जो पेशी है उसके अंदर कैल्शियम का भंडारण का काम करते हैं, यानी स्टोर करते हैं कैल्शियम को, ठीक है। और विषैले पदार्थ का निष्कासन करते हैं। जो विषैले पदार्थ है उसको क्या करते हैं, निष्कासन यानी बाहर निकालने के लिए काम करता है, समझे। क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी तो सरफेस की क्या पाएंगे, राइबोसोम। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। कोई भी सरफेस अगर उसके ऊपर मिट्टी डालते तो वो रफ नहीं हो जाती, वैसे की वैसे क्या होता है, अगर प्रोटीन वगैरह है उसकी सरफेस पे जाकर चिपकेंगे या राइबोसोम चिपक जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, रफ हो जाएगी। दूसरा जो स्मूथ है उसके ऊपर रफ ये राइबोसोम नहीं पाए जाते तो वो क्या हो जाएगी, एकदम स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। और दूसरी ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन संश्लेषण में उत्तरदायी होती है और ये क्या करती है, वसा कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड का निर्माण करती है, ठीक है। आगे देखें तो गोल्जी तंत्र। गोल्जी तंत्र का क्या काम है, गोल्जी तंत्र है जो प्रोटीन की प्रोग्रामिंग, एक तो प्रोटीन का प्रोग्रामिंग, पैकेजिंग और परिवहन का काम करता है। प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्राम आपको पता है अपने जैसे प्रोग्राम चालू होते हैं वैसे ये प्रोग्रामिंग का काम करती है। पैकेजिंग यानी कि पैक करती है और परिवहन यानी कि आगे की तरफ भेजती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाकघर, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, डाकघर ऑफ
जो सेल का डाकघर है उसको किसको बोला जाता है? गोल्जी तंत्र को। और राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये जो है गोल्जी एपरेटस, वो क्या काम करेगी? डाकघर का। अपने डाकघर का क्या कार्य होता है? कोई भी सामान हो आगे की तरफ भेजना, पैक करना, वैसे ये काम करती है अपने सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या करेगी? जो भी प्रोटीन होगा उसको प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, परिवहन करना, इसीलिए इसको डाकघर बोलते हैं। और दूसरा उसका क्या काम है? कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो सेल के अंदर, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो उसको बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है। जैसे कि कुछ भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेगी? सेल से बाहर निकालने का काम करेगी। फिर देखें तो एक्सोसाइकोटिस। एक्सोसाइकोटिस क्या होती है? एक्सोसाइकोटिस क्या करेगी? ये गोल्जी तंत्र के अंदर कोशिका झिल्ली द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने की प्रक्रिया करती है। एक तो क्या कर रही है एक्सोसाइकोटिस? गोल्जी तंत्र से कोशिका झिल्ली द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक्सोसाइकोटिस। ये क्या, इसमें क्या है? गोल्जी अपरेटस है। अभी मैंने आपको बोला था ये जो भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता प्रदान करती है। कौन करता है? गोल्जी का तंत्र। ठीक है, उसके अंदर ये क्या करेगी? सहायता, ये इसका साथ साथ में क्या करेगी? काम करेगी। उसके साथ मिलके, कोशिका झिल्ली के साथ मिलके जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकालने का काम करेगी। दूसरा ये है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या करेगी? जो बाहरी पदार्थों को कोशिका द्रव्य के अंदर या कोशिका के अंदर लेना, जो भी होता है। जैसे एक तो क्या है? एक्सोसाइकोटिस है। एक्सोसाइकोसिस क्या करेगी? कोशिका से बाहर निकालने का। और दूसरा क्या करेगी? जो भी पदार्थ है कोशिका के अंदर लेने का। एक्टो और एक्सो दोनों अलग अलग है। एक्सो यानी कि एग्जिट जैसे अपन बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। दूसरा है एंडो। एंडोसाइटोसिस क्या करेगी? ये अपने शरीर से जो भी कोशिका है, कोशिका की बाहरी तरफ से जो भी पदार्थ होगा उसको अंदर ग्रहण करने का कार्य करेगी। लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम क्या है? ये हमारे शरीर में लाइसोसाइम तथा हाइड्रोलिटिक एंजाइम दोनों ही होते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। संरचनात्मक जो इकाई है वो कौन होता है? लाइसोसोम होता है। ये लाइसोजाइम तथा किसका बना होता है? इसमें लाइसोसोम तथा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह बैक्टीरिया, वायरस तथा बाहरी पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। ये क्या करेगा? जो भी अपने बैक्टीरिया होंगे या बाहरी जो भी पदार्थ होंगे उनको क्या करेगा? नष्ट करने का कार्य करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। इसमें कभी कभी कोशिका की आत्मघाती, कभी कभी नहीं, इसको आत्मघातिक थैली बोलते हैं। किसकी? कोशिका की। इसको कोशिका की आत्मघातक थैली भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए सुसाइडल बैग ऑफ सेल तो क्या होगा? लाइसोसोम। आत्मघातक थैली कौन सी है? लाइसोसोम है। सेंट्रोसोम, ये कोशिका के विभाजन के समय क्रोमोसोम की गति में सहायता करते हैं। सेंट्रोसोम क्या है? एक अलग है। सेंट्रोसोम कैसे होते हैं? जैसे कि अपने ये सेल है, सेल में ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं सेंट्रोसोम इस तरीके के। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? जब कोशिका विभाजन होगा तो इसके अंदर क्रोमोसोम की गति को सहायता करते हैं। जैसे क्रोमोसोम है ऐसे इस तरीके के, तो उसके अंदर ये है बीच की तरफ, इसको क्या करेंगे? डिवाइडेशन। अगर बांटे तो बीच में, इसको बीच से बांट दें इस तरीके से, तो ये क्या होगा? दोनों ऐसे अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके की। तो ये गति के अंदर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये हमारी कोशिका की संरचना के अंदर पाए जाते हैं जो कि कोशिका की आकृति बनाए रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? कोशिका की आकृति बनाए रखने में सहायता करते हैं। साथ में क्या है? कोशिकांग के लिए गति में भी सहायक होते हैं। जो कोशिकांग है उसकी गति के लिए भी क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है,
कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली, हमारी कोशिका झिल्ली क्या है, या इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है? एक तो ये बताओ आप मुझे। ये क्या है? सेल है। इसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे ये हो गया केंद्रक, ठीक है, यहाँ राइबोसोम हो गए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये गोल्जी एपिडेटस हो गई, ठीक है। तो इन सबको बांधे हुए रख रही है, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। सीएम मत लिख देना, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी? किससे बनी हुई होती है? इसको कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्यों? ये प्लाज्मा से बनी हुई होती है, ठीक है। ये प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड से बनी होती है। प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी हुई होती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली। इसका अनुपात क्या होता है? 3:2। इसका अनुपात क्या है? 3:2। यानी कि 3:2 का मतलब प्रोटीन है 3 और फास्फोलिपिड से 2, ठीक है। इसके अनुसार कोशिका झिल्ली तरल संरचना होती है, जिसमें कोशिका झिल्ली तरल संरचना होती है जिसमें लिपिड की परत के बीच में प्रोटीन उपस्थित होते हैं। ये क्या है? लिपिड है। यहाँ जो साइटोप्लाज्म है उसमें लिपिड है, सॉरी, ये जो झिल्ली है इसके बीच बीच में कैसे, अगर इस झिल्ली की संरचना देखें तो इस तरीके की होती है, यूं, ये यूं इस तरीके की गोल गोल बनी हुई होती है। तो इसके बीच बीच में क्या है? लिपिड्स, और लिपिड्स की परत है और प्रोटीन बने हुए हैं, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है। फास्फोलिपिड के 2 भाग होते हैं। क्या? फास्फोलिपिड के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। जो हेड होगा उसको क्या बोलेंगे? जलप्रिय। जलप्रिय मतलब हाइड्रोफोलिक, यानी कि उसको पानी से बहुत लगाव है, इसलिए जलप्रिय। दूसरा क्या है? टेल, जिसको जल विमुख। जल विमुख यानी विमुख क्या होता है? दूसरी तरफ मुंह करना। जल विमुख यानी कि ये एकदम से पानी से डर होता है, जिसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रो यानी कि जल, फोबिया यानी कि डर। तो हाइड्रोफोबिया, जैसे ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये पानी से क्या है? एकदम विमुख है। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या है? कोशिका का आकार देना। एक तो उसका काम क्या है? कोशिका का आकार बनाए रखना। जैसे गोल है तो गोल, चौकोर है तो चौकोर, मतलब जैसे भी ट्रेंगुलर है तो ट्रेंगुलर। जैसे कोशिका का झिल्ली का आकार देखा है अपन ने, गोल होता है, तो ये आकार क्या बनाए रखेगी। दूसरा क्या है? पदार्थ के प्रवेश और निष्कासन में नियंत्रण करना। जो भी पदार्थ हो गए उसके प्रवेश यानी कि एंट्री और एग्जिट में क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, ठीक है, नियंत्रण बनाए रखेगी। कोशिका द्रव्य और बाह्य द्रव्य के बीच में संतुलन बनाए रखना। जो कोशिका द्रव्य है यानी कोशिका के अंदर, और जो बाहरी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी फ्लूइड है, जो भी तरल पदार्थ है, उसके बीच में क्या करेगी? संतुलन यानी तालमेल बनाए रखेगी कि भाई अंदर वाला बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर वाला अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखें तो केंद्रक। केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या है? अपने शरीर में जो भी कोशिकाएं होती है सब में केंद्रक पाया जाता है, सिवाय एक के। कौन सी? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। उसके अंदर नहीं होता है क्या? केंद्रक। देखे तो शरीर के लगभग सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, ठीक है, ये सभी कोशिकाओं में केंद्रक होगा, लेकिन परिपक्व लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? आरबीसी में। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल है, जिसके अंदर क्या होता है? क्या नहीं होता? केंद्रक। परिपक्व यानी कि मैच्योर जो आरबीसी होगी उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है। इसी वजह से इसका शेप और साइज चेंज रहते हैं। आरबीसी का शेप और साइज चेंज रहते हैं। कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। किसी किसी कोशिकाओं में क्या होता है? एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंगक है। क्या है ये? सबसे बड़ा अंगक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, सेल के अंदर सबसे बड़ा अंगक कौन सा है, तो क्या बोलोगे? केंद्रक, ठीक है। और दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके ऊपर क्या है? दो तरह की झिल्ली होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोहरी झिल्ली युक्त अंगक। जैसे ये केंद्रक है तो इसके ऊपर दूसरी और केंद्रक का कवर पाया जाएगा, तो दोहरी झिल्ली से जो कवर होता है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। केंद्रक के क्या क्या कार्य है? केंद्र के कार्य क्या क्या है?
प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन को जो बनाने का कार्य है उसमें क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम। और प्रोटीन बनाने में सहायक कौन है, हेल्प कौन करता है, केंद्रक। ठीक है। चयापचय क्रियाओं को नियंत्रण करना यानी मेटाबॉलिज्म जो भी क्रियाएं होगी उसमें क्या करेगा, नियंत्रण का काम करेगा। चयापचय क्रियाओं में नियंत्रण करना। कोशिका विभाजन में सहायता करना। कोशिका विभाजन में भी सहायक कौन होगा, केंद्रक होगा। जैसे कि ये केंद्रक है, अब इसके अंदर ये क्या है, सेंट्रोसोम, गुणसूत्र वगैरह ये है। अब जैसे कोशिका विभाजन हुआ, अगर अपन कोशिका विभाजन देखें तो इस तरीके का, तो ये क्या करेगा, ये आधे सेंट्रोसोम इसमें आधे इसमें, और ये सेल है। तो विभाजन कहाँ से स्टार्ट होता है, केंद्रक से स्टार्ट होता है। तो कोशिका विभाजन में भी कौन हेल्प करता है, केंद्रक हेल्प करेगा। ठीक है, आगे देखे तो नोट बना के लिखना। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्रक भी कहा जाता है। ये कोशिका का क्या है, कंट्रोल सेंटर है। कंट्रोल सेंटर बोले तो ये कोशिका को क्या करेगा, कंट्रोल करता है। कोशिका विभाजन होगा तो किससे होगा, केंद्रक से होगा। ठीक है। और कोशिका के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो कहाँ से चालू होती है, केंद्रक से होती है। ये कंट्रोल भी कौन करता है, इसको केंद्र करता है। तो इसलिए कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्या होता है, केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। अगर इस पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।